हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूथ मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टूथ नंबरिंग सिस्टम मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का नंबरिंग देख लेते हैं। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं वो है एफडीआई। उसके अकॉर्डिंग 1-1 और 2-1 according to Zygmundi Palmer, one with their symbols, and according to universal system 8 और 9। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में जो हमें याद रखना है वो है इरप्शन 7 to 8 ईयर। एंड डायमेंशन की बात करें अगर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की, तो सर्वाइको इंसाइजर लेंथ होता है 10.5 मिलीमीटर। जो रूट लेंथ होता है वो क्राउन लेंथ से 2 to 3 mm ग्रेटर होता है 13 मिलीमीटर। मिजियो डिस्टल डायमीटर ऑफ क्राउन 8.5 मिलीमीटर एंड एट सर्वाइकल इट विल बी 7 मिलीमीटर। अगर वहीं हम लेबियोलिंगुअल डायमीटर की बात करें, जो यहाँ विजिबल नहीं है, वो होता है 7 मिलीमीटर एंड एट सर्वाइकल इट विल बी 6 मिलीमीटर। अब जो कर्वेचर हमें मीजियल एंड डिस्टल साइड दिखता है वो है 3.5 मिलीमीटर एंड 2.5 मिलीमीटर। कर्वेचर मैक्सिमम हमें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में ही विजिबल होता है। अब पूरे टूथ मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करने के लिए हमने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं कि हम लोग कैसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 5 एस्पेक्ट्स में टूथ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा लेबियल, सेकंड होगा मीजियल, डिस्टल, लिंगुअल और पैलेटल एंड इंसाइजल और बकल। फिर इन सभी एस्पेक्ट्स में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आउटलाइन से डिस्कस करेंगे, फिर उस सरफेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट एस्पेक्ट हम लोग लेबियल एस्पेक्ट देखने वाले हैं। लेबियल एस्पेक्ट्स में भी हम लोग पहले आउटलाइंस की बात करेंगे, फिर सरफेसेस की बात करेंगे। मीजियल आउटलाइन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर स्ट्रेट होता है एंड डिस्टल आउटलाइन स्लाइटली कर्व्ड और कॉन्वेक्स होता है। इंसाइजल आउटलाइन स्ट्रेट होता है। वहीं हम लोग अगर सर्वाइकल आउटलाइन की बात करें तो ये सेमी सर्कुलर होता है विथ कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द रूट। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स का वो होता है इंसाइजल एंगल। मीजियो इंसाइजल एंगल होता है शार्प और 90 डिग्री अप्रोचिंग होता है। एंड डिस्टो इंसाइजल एंगल की बात करें ये होता है राउंडेड। मीजियो इंसाइजल एंगल ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का। अब कॉन्टेक्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर की, तो मीजियल कॉन्टेक्ट एरिया होता है इंसाइजल थर्ड पे एंड डिस्टल कॉन्टेक्ट एरिया होता है जंक्शन ऑफ मिडिल एंड इंसाइजल थर्ड पे। ओवरऑल सरफेसेस की हम लोग बात करें तो स्मूथ एंड कॉन्वेक्स सरफेस होता है। हाईएस्ट कॉन्वेक्सिटी विजिबल होता है सर्वाइकल थर्ड पे। डिप्रेशंस की बात करें तो लेबियल सरफेस में हमें सम टाइम 2 डिप्रेशंस विजिबल होता है, जो होता है डेवलपमेंटल डिप्रेशन, जो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोब के टाइम पे हमको विजिबल होता है। अगर रूट मॉर्फोलॉजी की बात करें हम लोग तो ये यूनिफॉर्मली टेपरिंग और कन्वर्जिंग रूट होता है विथ स्मूथ सरफेसेस एंड क्या होता है टेपरिंग होता है यूनिफॉर्मली। रूट सरफेस पे हमें कोई भी डिप्रेशंस और एलिवेशंस विजिबल नहीं होता। अगर क्राउन में हम लोग एडिशनल फीचर की बात करें तो सम टाइम हमें लोब्स विजिबल होता है एट द टाइम ऑफ इरप्शन। हमें 3 लोब्स विजिबल होते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर में, और बोले तो लोब्स जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का। ये आगे चल के डिसअपेयर हो जाता है ड्यू टू ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। फ्रॉम लेबियल एस्पेक्ट जो ज्योमेट्रिकल आउटलाइन फॉर्म होता है क्राउन का वो होता है ट्रेपेजॉइड।
जो वाइडर साइड होता है वो होता है टूवर्ड्स द इंसाइजर, एंड जो शॉर्टर साइड होता है वो होता है टूवर्ड्स द सर्वाइकल। जो सेकेंड एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मिजियल एस्पेक्ट। मिजियल एस्पेक्ट में अगर हम लोग क्राउन के आउटलाइन या ज्योमेट्रिक फॉर्म की आउटलाइन की बात करें, वो होता है ट्रायंगुलर फॉर्म और वेज फॉर्म, विथ बेस होता है टूवर्ड्स द सर्वाइकल एंड एपेक्स होता है टूवर्ड्स द इंसाइजर। फर्स्ट आउटलाइन हम लोग अगर देखें लेबियल आउटलाइन, तो टूवर्ड्स द सर्वाइकल थर्ड ये हाईएस्ट कॉन्टूर होता है, मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हम लोग विजिबल होता है सर्वाइकल थर्ड पे, एंड फ्रॉम मिडिल थर्ड टू इंसाइजल थर्ड ये स्ट्रेट और यूनिफॉर्मली स्लोप होता है। अगर हम लोग लिंगुअल आउटलाइन की बात करें तो जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी हमें विजिबल होता है वो होता है सर्वाइकल थर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलम। देन फ्रॉम मिडिल थर्ड टू इंसाइजल थर्ड ये होता है कॉनकेव, एंड एट इंसाइजल थर्ड इट विल बी स्लाइटली कॉन्वेक्स। जो सर्वाइकल आउटलाइन होता है वो होता है सेमी सर्कुलर विथ कॉन्वेक्सिटी टूवर्ड्स द इंसाइजर। वहीं हम लोग अगर लेबियल एस्पेक्ट के सर्वाइकल आउटलाइन की बात करें तो सेमी सर्कुलर था लेकिन कॉन्वेक्सिटी टूवर्ड्स द रूट था। मिजियल कॉन्टैक्ट एरिया हमें इंसाइजल थर्ड पे विजिबल होता है। अगर रूट के आउटलाइन की बात करें तो फर्स्टली ये मिडिल थर्ड तक स्ट्रेट होता है, फिर मिडिल थर्ड टू एपेक्स ये कन्वर्ज होता है। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम एपेक्स ऑफ रूट टू इंसाइजल एंड, तो ये अलाइन होता है विथ इंसाइजल आउटलाइन। ओवरऑल सरफेस स्मूथ होता है एंड कॉन्वेक्सिटी नहीं हमें विजिबल होता है, यहाँ एज अ फ्लैट सरफेस विजिबल होता है रूट का। अगर रूट में क्राउन में हम लोग ओवरऑल मैक्सिमम कंटूर की बात करें वो होता है सर्वाइकल थर्ड पे। नाउ थर्ड एस्पेक्ट इज डिस्टल एस्पेक्ट। डिस्टल एस्पेक्ट रिसेंबल्स मिजियल एस्पेक्ट एक्सेप्ट जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है डिस्टल आउटलाइन का वो होता है जंक्शन ऑफ मिडिल एंड इंसाइजल थर्ड पे। ओवरऑल जो डिस्टल सरफेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है ग्रेटर देन मिजियल आउटलाइन, एंड कर्वेचर ऑफ डिस्टल आउटलाइन जो होता है सर्वाइकल थर्ड पे वो लेस होता है, और कितना होता है 2.5 मिलीमीटर। जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ होता है डिस्टल सरफेस का वो होता है शॉर्टर देन मिजियल आउटलाइन, क्योंकि जो डिस्टो इंसाइजल एंगल है वो राउंड होने के कारण जो सर्वाइको इंसाइजल लेंथ हमें विजिबल होता है वो शॉर्टर होता है। रूट रिसेंबल्स एज मिजियल आउटलाइन विदाउट एनी डिप्रेशन एंड एलिवेशंस। जो फोर्थ एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पैलेटल एस्पेक्ट। पैलेटल एस्पेक्ट रिसेंबल करता है लेबियल एस्पेक्ट को एक्सेप्ट सम पॉइंट, क्योंकि लिंगुअल सरफेसेस में हमें बहुत सारे डिप्रेशंस एंड एलिवेशन विजिबल होते हैं। तो सबसे पहले जो हमें एलिवेशन विजिबल होता है इन द फॉर्म ऑफ लिंगुअल लोब और कन्वेक्सिटी वो होता है सिंगुलम, जो सर्वाइकल थर्ड पे प्रेजेंट होता है एंड बल्क ऑफ लिंगुअल सरफेस बनाता है। इन द फॉर्म ऑफ लीनियर एलिवेशन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजेस विजिबल होते हैं, लाइक मिजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज एंड इंसाइजल रिज। इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर डिप्रेशन हमें लिंगुअल सरफेस में एक कॉन्केविटी विजिबल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लिंगुअल फोसा। अब जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो है लिंगुअल कन्वर्जन। सबसे पहले लिंगुअल कन्वर्जन समझते हैं।
क्या होता है अगर हम लोग कंपेयर करें लिंगुअल सरफेस के डायमीटर को फॉर बोथ क्राउन एंड रूट, तो जो डायमीटर हमें विजिबल होता है लेबियल सरफेस का वो ग्रेटर होता है लिंगुअल सरफेस से। तो क्या होता है, लेबियल सरफेस से आते आते लिंगुअल सरफेस तक जो कन्वर्जेंस हमें विजिबल हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लिंगुअल कन्वर्जेंस। लिंगुअल कन्वर्जेंस सारे इंटीरियर टूथ में हमें विजिबल होता है फॉर बोथ क्राउन एंड रूट। नाउ फिफ्थ एस्पेक्ट इज इंसाइजल एस्पेक्ट। इसमें फ्रॉम इंसाइजल एस्पेक्ट हमें वो सारे स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली विजिबल होते हैं जो हमने इंडिविजुअल एस्पेक्ट में पढ़ा। जैसे कि अगर मान के चलिए इंसाइजल एस्पेक्ट की हम लोग बात करें तो एक स्ट्रेट इंसाइजल आउटलाइन हमें विजिबल होता है, शार्प मिजो इंसाइजल एंगल विजिबल होता है एंड राउंडेड डिस्टो इंसाइजल एंगल हमें विजिबल होता है। हमें इन द फॉर्म ऑफ लोब और कॉन्वेक्सिटी सिंगुलम विजिबल होता है, लिंगुअल फोसा विजिबल है एंड जो रीजेस की हमने बात की थी मिजियल मार्जिनल रीजेस एंड डिस्टल मार्जिनल रीजेस एंड मिजियल मार्जिनल रीजेस वो विजिबल होता है। हमने जो स्लोप और कॉन्वेक्स की बात की थी मिजियल सरफेस पे वो हमें विजिबल होता है फ्रॉम इंसाइजल एस्पेक्ट। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग है ये है कि अगर इंसाइजल आउटलाइन से हम लोग देखें तो हमें रूट विजिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रूट अलाइन है विद द इंसाइजल आउटलाइन। अब अगर हम लोग यहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्रॉस सेक्शन ऑफ रूट की बात करें तो जो हमारे मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर के रूट का आउटलाइन होता है वो होता है कोनिकल और ट्रायंगुलर फॉर्म में, जिसका एक साइड बनाता है लेबियल सरफेस, अनदर साइड बनाता है मिजियल सरफेस एंड अनदर साइड बनाता है डिस्टल सरफेस। हम लोग यहाँ एक पॉइंट ये नोटिस कर रहे हैं कि जो लिंगुअल सरफेस है वो कोई भी साइड नहीं बनाता। क्योंकि हम लोग ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो ड्यू टू लिंगुअल कन्वर्जेंस लिंगुअल साइड बहुत छोटा या राउंड होने के कारण वो कोई भी साइड नहीं बनाता। और एक बात ये भी नोटिस करने वाला ये है कि इस ट्रायंगुलर में सारे जो एजेस हैं वो राउंडेड हैं, इसीलिए ऐसा ट्रायंगुलर बनता है, ऐसा ट्रायंगल हमें विजिबल होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो यूनिफॉर्मली राउंडेड एजेस के साथ एक ट्रायंगल बनाता है।